ओबी का एक टॉपिक दैट इज़ ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो होता है ग्रुप। ग्रुप हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है हमारा फॉर्मल और दूसरा हमारा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में भी हमारे दो टाइप के ग्रुप हैं। फॉर्मल में हमारे दो टाइप के ग्रुप है, जैसे कि कमांड ग्रुप और टास्क ग्रुप। और इनफॉर्मल में हमारे दो टाइप के ग्रुप है, इंटरेस्ट ग्रुप या फिर फ्रेंडशिप ग्रुप। तो जब हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफाइंड होता है, यानी कि एक हायरार्की ऑफ लेवल जो है वो चलता है, तो वो होता है फॉर्मल ग्रुप, जिसमें एक हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा है। फॉर्मल, अब ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे, इस तरह से जो हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर किसी ग्रुप में चल रहा है तो वो फॉर्मल ग्रुप है। उसके बाद आपका ग्रुप आता है, इसके अंदर दो टाइप, सबसे पहला है कमांड और दूसरा उसके बाद है आपका टास्क ग्रुप। कमांड ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप कंपोज्ड ऑफ पीपल हु डायरेक्टली रिपोर्ट टू द मैनेजर, जो सीधा मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, एक टॉप लेवल ऑफ मैनेजर को सीधा डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, वो होता है कमांड ग्रुप। टास्क ग्रुप मतलब कि उन लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए, और जैसे ही वो टास्क अचीव हो जाती है उस ग्रुप को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो कमांड ग्रुप जो होते हैं वो सीधे मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं, और टास्क ग्रुप एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जैसे ही वो टास्क खत्म हो जाती है उस ग्रुप को क्या होता है, हटा दिया जाता है। कमांड ग्रुप्स जो होते हैं वो टास्क ग्रुप भी हो सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होते हैं। पीपल वर्किंग एंड हेल्पिंग एट द कंप्लीशन ऑफ टास्क, जो टास्क के लिए कमांड ग्रुप के अंदर ही टास्क ग्रुप भी हो सकते हैं कि ये टास्क ग्रुप है। सपोज कि कुछ लोगों को एक टास्क दी गई टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ अ कंपनी बाय इंक्रीज द सेल्स ऑफ द कंपनी बाय 7%। अब अगर हमें ये टास्क दी है कि 7% से, तो हमारे कमांड ग्रुप के अंदर, मतलब जो डायरेक्टली मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, उन्हीं ग्रुप के अंदर एक टास्क ग्रुप बनाया गया, बट नॉट नेसेसरी वाइस वर्सा। फिर आपके बाद है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप्स इज नॉट फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड, नीड्स ऑफ द सोशल कॉन्टैक्ट। सोशल कॉन्टैक्ट के बेसिस पे जो गुड ग्रुप बन रहा है वो इनफॉर्मल ग्रुप, जो कि सोशल कॉन्टैक्ट के बीच में बन रहा है। इसमें ज़रूरी टास्क जो वो है, ये वो होता है कि ज़रूरी नहीं है टास्क ग्रुप किसको रिपोर्ट करे। टास्क ग्रुप नॉट नेसेसरीली टू बी फॉर्म ऑफ कमांड ग्रुप, कि ज़रूरी नहीं है कि टास्क ग्रुप किसी को रिपोर्ट करे, इसलिए उसको वाइसा वर्सा नहीं कहा गया। इनफॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, वो नीड्स ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल कॉन्टैक्ट की नीड की वजह से जो है वो ग्रुप जो है वो फॉर्म हुआ है, जैसे कि इंटरेस्ट ग्रुप या फिर फ्रेंडशिप ग्रुप। दो टाइप के मैंने इसमें ग्रुप बताया, पहला है इंटरेस्ट, दूसरा है फ्रेंडशिप। Interest of friendship group, people working together to achieve some objective, but at the same time every single member is concerned about the issue or the aim. Friendship group, people who share one or more common features or characteristic। friendship group कब बनाते हैं? जब हम एक दूसरे के साथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, तब हम एक फ्रेंडशिप ग्रुप का पार्ट होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप, जो साथ में लोग काम करते हैं, वो कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, बट एट द सेम टाइम हर मेंबर उस ऑब्जेक्टिव के लिए कंसर्न है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे एवरीबडी इज़ कंसर्न, तो हर मेंबर जो होगा उसका इंटरेस्ट होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसके बाद उसने वो ग्रुप जो है वो फॉर्म किया होगा, तो यानी कि इंटरेस्ट ग्रुप। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके अंदर बात हुई थी कि ग्रुप क्या होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं तो वो ग्रुप बन जाता है। नेक्स्टली दो टाइप के ग्रुप होते हैं, वो दो टाइप के ग्रुप कौन से? फॉर्मल ग्रुप्स और इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप के अंदर भी दो टाइप के ग्रुप होते हैं, पहला था हमारा कमांड और दूसरा हमारा था टास्क। कमांड ग्रुप में जिसमें एक हायरार्की डिसाइड होती है, टास्क ग्रुप जो एक एम करता है टास्क कंप्लीशन के लिए। और इनफॉर्मल ग्रुप में हमारे दो टाइप के ग्रुप होते हैं जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। उसमें सबसे पहला ग्रुप होता है इंटरेस्ट और दूसरा ग्रुप होता है फ्रेंडशिप। क्या होता है? पहला ग्रुप इंटरेस्ट और दूसरा ग्रुप फ्रेंडशिप। इंटरेस्ट ग्रुप जब होता है जब लोग उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, साथ ही साथ हर जो सिंगल मेंबर है वो इशू के बारे में या फिर एम को लेके कंसर्न है। फ्रेंडशिप ग्रुप, जो पीपल एक से ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं तो एक ग्रुप बनता है, उसको बोलते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप। ये ग्रुप के बारे में हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। व्हेन वी लिंक सेल्फ एस्टीम विद द ग्रुप इज कॉल्ड एज अ सोशल
identity theory. Criticism may be generated, but we take on self. You have various identities in life. In group favoritism, जिस ग्रुप का हिस्सा है हम सुपीरियर हैं, बाकी सब बेकार हैं, दैट इज सोशल आइडेंटिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. सोशल आइडेंटिटी थ्योरी ये कहती है कि पीपल हैव इमोशन रिएक्शंस टू द फेलियर ऑफ द सक्सेस ऑफ द ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ इस्टीम. बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ इस्टीम, उनके सेल्फ इस्टीम की वजह से उनका कुछ उसको लेके वो होता है इमोशनल, और ये उसके वो लिंक्ड हो जाते हैं. कैन इवन लीड पीपल टू एक्सपीरियंस प्लेजर एज अ रिजल्ट ऑफ सीइंग अनदर ग्रुप सफ़र. जैसे कि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी का सबसे एग्जाम्पल है कि अब हम जैसे जिस ग्रुप में रह रहे, फॉर एग्जांपल हम इंडिया में रहते हैं, तो अगर इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो हमारे लिए क्या है, आइडेंटिटी है. इंडियन क्रिकेट टीम जो है एक सोशल आइडेंटिटी की तरह एक्ट करती है. अब जब टीम हारती है तो सब लोग अपना बात करते हैं. फेलियर्स या सक्सेस के बारे में जो होता है ग्रुप का, उनका सेल्फ इस्टीम उस ग्रुप से ट्रायड है तो वो इमोशंस रिएक्शंस दिखाते हैं एज योर सेल्फ इस्टीम इज रिएक्टेड टू इट. जैसे टीम जीतती है और हारती है, देन यू टेक इट ऑन योर ओन बेसिस कि इसको निकाल देना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए. तो द सेल्फ इस्टीम इज रिलेटेड टू द ग्रुप्स परफॉर्मेंस, व्हाट द टीम परफॉर्म. ग्रुप और टीम में भी फ़र्क होता है, लेकिन अभी हम यहाँ इसको ग्रुप की तरह मान लेते हैं कि ग्रुप परफॉर्मेंस पे हमारी सेल्फ इस्टीम टिकी हुई है, लिंक्ड है. और अगर वो टीम का फेलियर हो रहा है या टीम का सक्सेस हो रहा है तो उसे हम अपने हिसाब से लिंक करने की जरूरत है. हम हमारा सेल्फ इस्टीम को क्या करते हैं, ग्रुप के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं. तो दैट इज सोशल आइडेंटिटी थ्योरी. नेक्स्ट इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि कैन इवन लीड पीपल टू एक्सपीरियंस अ प्लेजर एज अ बीइंग रिजल्ट ऑफ अनदर ग्रुप सफ़र. अगर पाकिस्तान हारती है तो व्हाट वी आर वेरी हैप्पी कि ये हार गई. सो इट गोज टू द एक्सटेंट दैट अदर ग्रुप सफ़र. बाय सीइंग द अदर ग्रुप सफ़र वी बिकम हैप्पी. दिस इज ऑल्सो द एक्सटेंट दैट वी कैन गो. वी मैनी डेवलप मैनी आइडेंटिटीज़ थ्रू आउट अवर लाइफ. हम बहुत सारी आइडेंटिटीज़ अपनी लाइफ में लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सिटी, इन ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस बैकग्राउंड एक्सेट्रा. सिटी के बेसिस पे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लिव इन इंदौर, our Indore is good, better, India is good or better. The rates of gender also on the basis of religion. If you follow a particular religion, for example Jainism, then favoring Jainism, like this. In group favoritism is a negative aspect. हम जिस ग्रुप का हिस्सा हैं हम उस ग्रुप से सुपीरियर है और बाकी सब इन्फीरियर है, वो इन ग्रुप फेवरेटिज्म का टॉपिक होता है. यानी कि we are only better. It is a negative aspect of social identity. Social identity is fine up to an extent, but in group favoritism एक नेगेटिव एस्पेक्ट है. हम जिस ग्रुप का हिस्सा है वही अच्छा है और बाकी सब खराब है. तो वो एक कॉन्सेप्ट हुआ इन ग्रुप फेवरेटिज्म का. लाइक इंदौर इज ओनली अ बेस्ट प्लेस टू ईट फूड, अदर देन इंदौर यू डोंट फाइंड एनी गुड प्लेस टू ईट फूड. तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन ग्रुप फेवरेटिज्म इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द सोशल आइडेंटिटी थ्योरी. की सोशल आइडेंटिटी थ्योरी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, इन ग्रुप फेवरेटिज्म. इट ऑकर्स व्हेन वी सी द मेंबर्स ऑफ आवर ग्रुप एज बेटर देन अदर पीपल एंड पीपल नॉट इन आवर ग्रुप एज ऑल द सेम, इवन लीडिंग टू स्टीरियोटाइपिंग. स्टीरियोटाइपिंग भी हो सकती है कि इंदौर ही सबसे बेस्ट है एंड पीपल लीडिंग टू अदर ग्रुप्स आर ऑल द सेम. पीपल फ्रॉम एक्स वाई जेड cities all are the same, only we are the best. तो ये वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एन इन ग्रुप फेवरेटिज्म. व्हेन वी सी दैट. नाउ व्हाई इज सोशल आइडेंटिटी थ्योरी इंपॉर्टेंट. सोशल आइडेंटिटी थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताती है सिमिलैरिटी, डिस्टिंक्टनेस, स्टेटस, अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बारे में बात करती है. तो जैसे सिमिलैरिटी क्या हुई और डिस्टिंक्शनेस मतलब आप कितना सिमिलर हो उन चीज़ों से, आप कितने अलग हो. स्टेटस क्या है, हाई स्टेटस ग्रुप. और अनसर्टेनिटी रिडक्शन मतलब वेयर वी एग्जिस्ट इन अ कम्युनिटी. ये चार चीज़ों के बारे में बात करती है. सो क्वेश्चन ये बनता है कि वाई सोशल आइडेंटिटी थ्योरी इंपॉर्टेंट.
तो इसका पहला क्वेश्चन ये होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीपल जिनकी सेम वैल्यूज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और द ऑर्गेनाइजेशन हैव हायर लेवल ऑफ ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। कैसे? People who have the same values or characteristics as other members of their organization has high level of group identification. ग्रुप आइडेंटिफिकेशन उन लोगों में ज़्यादा होगा जो अपने और दूसरे को एक जैसा मानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। डिस्टिंक्टनेस, जैसे पीपल नोटिस करते हैं, आइडेंटिफाइज कि आप किसी दूसरे ग्रुप के और मेंबर से, अदर ग्रुप से कैसे अलग हैं। पीपल आर मोर लाइकली टू नोटिस आइडेंटिटीज दैट शो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स। हमारा ग्रुप जो है वो कितना अच्छा है और दूसरों से कैसे अलग है, वो चीज़ बताने वाली चीज़ होती है डिस्टिंक्टनेस। एग्जाम्पल, यू आर ओनली MBA इन अ कंपनी, सो यू आर टेलिंग दैट हाउ डिस्टिंक्ट यू आर फ्रॉम द अदर पीपल। स्टेटस, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन लिंकिंग देमसेल्स टू हाई स्टेटस। पीपल और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं टू लिंकिंग देमसेल्स इन हाई स्टेटस। पीपल ऑलवेज लिंक देमसेल्स टू द हाई स्टेटस से अपने आप को लिंक करना चाहते हैं। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल, और सपोज अ पॉलिटिशियन लिव्स नियर बाय यू, टू ट्राई टू लिंक देमसेल्स दैट दिस इज अ पॉलिटिशियन लिंक टू इट। देन नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी रिएक्शन। अनसर्टेनिटी रिएक्शन का मतलब होता है अनसर्टेनिटी रिडक्शन। मेंबरशिप इन अ ग्रुप ऑल्सो हेल्प सम पीपल अंडरस्टैंड हु दे आर एंड हाउ दे फिट टू वर्ल्ड वेयर वी एग्जिस्ट इन अ कम्युनिटी, इट इज ऑल्सो टेल्स अस देम। सो अनसर्टेनिटी रिडक्शन, व्हाट इज अवर कास्ट, व्हाट इज अवर कम्युनिटी, it helps us to break a place in the society. So members in a group also understand who they are and how they fit into the world, who they are and how they fit into the world. Next is stages of group development. Now what basically are the stages of group development? First is pre-stage. ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल की क्या स्टेजेस है, हमने सोशल आइडेंटिटी थ्योरी ले ली, और अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ग्रुप डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहला होता है प्री स्टेज। प्री स्टेज के बाद होती है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और एडजॉर्निंग और परफॉर्मिंग। ये सारी चीज़ें जो होती है वो होता है फॉर्मिंग। मतलब जब ग्रुप बन रहा है, जान पहचान करते हैं, एक्वेंटेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग। नॉर्मिंग, जब हम कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं। नाउ इंट्रोड्यूसिंग डिसएग्रीमेंट स्टार्ट्स। दिस स्टेज स्टिल मेंटेन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी। कौन क्या करेगा, हाउ विल बी अप्रोच टू डू द थिंग्स आर व्हाट यू डू इन एडजॉर्निंग। नेक्स्ट आपका जो ये आप करोगे नॉर्मिंग में, है ना, स्टॉर्मिंग के बाद नॉर्मिंग, उसके बाद परफॉर्मिंग में जब आप एक्चुअल टास्क करेंगे तो वो आपका परफॉर्मिंग हो गया, सॉल्यूशन फाइनल करेंगे टू अ प्रॉब्लम। फिर एडजर्निंग में ग्रुप डिसमेंटल में दे गेट अनदर वर्क बिकॉज दे डो नॉट हैव एन एडजर्निंग देन, तो उनको एक दूसरा वर्क भी मिल सकता है। रियोर असेसमेंट, ये प्योर थ्योरेटिकल मॉडल है, इसकी बैकग्राउंड आउटलाइन है कि कैसे दो ग्रुप काम करते हैं। हर ग्रुप में ज़रूरी नहीं है कि सारी स्टेजेस हो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर नॉट ऑलवेज सिमिलर टाइप्स ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कल्चर, ये इस मॉडल का आपको कह सकते हैं कि लिमिटेशन है। तो अब हम इसको स्टेजेस को याद करेंगे। सबसे पहली स्टेज है प्री स्टेज, उसके पहले सबसे पहली स्टेज है फॉर्मिंग, FSNPA। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग, FSPNA। इसको हम याद कर सकते हैं फर्स्ट पाना, यानी FANFS, फर्स्ट पाना में तो फिर S की गड़बड़ हो सकती है, तो इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं FSPNA। FSPNA तो से याद कर सकते हैं PNA और FSPNA, तो उसको होते हैं फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और फॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। फॉर्मिंग टीम हम एक दूसरे से एक्विटेंस कर रही है, एस्टैब्लिश कर रही है, ग्राउंड रूल्स फॉर्मेलिटीज आर प्रिजर्व्ड एंड मेंबर्स आर ट्रीटेड एज स्ट्रेंजर्स। इसमें अभी तक फॉर्मेलिटी है, मेंबर्स को स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ये फॉर्मिंग की स्टेज है। स्टॉर्मिंग में होता है मेंबर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी फीलिंग्स को, लेकिन वो अपने आप को एज देमसेल्स देख रहे हैं, इंडिविजुअल्स रेदर देन अ पार्ट ऑफ बीइंग अ टीम, टीम के पार्ट की बजाय।